अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई ये ब्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और भाई यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा सालन और साथ ही साथ आप लोगों के साथ रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। और बस सबसे पहले मसाला हम तैयार करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, इस सब का सारा मसाला बना के हम लोग फिर जो भी हमने सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और बस फिर जो है ना टमाटर भी ऐड हो गए ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। मेरा ख्याल है भाई सब ऐसे ही पहले मसाला ही बनाते हैं जिनको सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है, या ऑब्वियसली और कोई भी चिकन कीमा वगैरह भी अगर आपको बनाना है तो आप पहले मसाला ही भुनेंगे और मसाला अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को प्याज ज़्यादा नहीं उसमें ट्रांसप्लांट रखनी है तो वो थोड़ा सा ब्राउन कर ले, वरना फिर थोड़ी सी ट्रांसप्लांट कर लेनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, इस तरह से ज़रा अच्छे से बन जाती है और बस बहुत मज़े का इसी तरह से सालन बनता है। जी हाँ, जितनी भुनाई कर लें उतना ही अच्छा रहता है इसमें। बिल्कुल। और बस टमाटर वगैरह भी ऐड कर दिए हमने और टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हमारी इसमें ऐड हो जाएगी चिकन और चिकन को भी जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आज हम बनाते हैं चिकन शिमला का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। चिकन शिमला और उसमें आलू तो ज़रूर भाई ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, मुझे खुद को बहुत पसंद है। आलू तो हमारी हर सब्ज़ी में, हर चीज़ में मोस्टली डाले ही जाते हैं, क्योंकि ये सबके फेवरेट है भाई। मुझे लगता है आलू बहुत सारे लोगों को वैसे बहुत पसंद है भाई। जो आलू लवर है ना वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, ज़्यादातर सब्ज़ी में ऐड होते हैं। जी हाँ यार, आलू गोभी ले लें, आलू मटर ले लें, तो फिर आलू शिमला भी तो होने चाहिए। चिकन तो एक ऑप्शनल चीज़ होती है, आपने ऐड करनी करें, नहीं करें ना करें। खैर मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, मेरा बहुत कम कभी होगा कि मैं चिकन को ना ऐड करूँ। मेरे बच्चों को इसी तरह से पसंद है कि मैं इसमें थोड़ा चिकन ऐड कर दूँ और फिर आलू और शिमला का सालन बनाऊँ। शिमला मिर्च का सालन वैसे ही बहुत मज़े का और टेस्टी बन जाता है। खैर इसमें जब आप चिकन को ऐड कर लें तो ये समझे सोने पे सुहागा और चार चांद लग जाते हैं। इसी तरह से चिकन को आप पालक में ऐड करके बनाएं, इतनी मज़े की बन जाती है भाई। मुझे तो लगता है कि ये बस बेहतरीन सालन है। गर्मियों के है ये सब्ज़ियाँ, क्या किया जाए। बिल्कुल, गर्मियों में ज़्यादातर जो है ना सब्जियां या फिर दालें वगैरह ही बन रही होती हैं। इस तरह के खाने का जो है ना मूड होता है। और बस आलू भी हमने साथ ऐड कर दिए थे और भाई हमारा मज़ेदार सा सालन बन के हो गया है रेडी। इसमें अगर मटर भी ऐड किए हुए हो ना तो वो भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। जी हाँ, अभी क्योंकि मटर को इतने अच्छे और ख़ास आ नहीं रहे, जो सीज़न ख़त्म हो गया ना। सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो आ भी रहे ना वो भी यानी कि बर्फ़ के होते हैं, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, उनके रखे हुए होते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैंने खुद भी थोड़े से निकाल के फ्रीज़ करके रखे हुए, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि बच्चों को इस तरह के पसंद ही नहीं आते भाई फ्रीज़ किए हुए, क्या किया जाए। खैर बिल्कुल। और बस फिर जो है ना शाम में मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, मज़ेदार थी, इतनी मज़े की हवा चल रही थी। और भाई ठंडी हवा चल रही है और साथ गर्मा गर्म चाय पी जा रही है। पूरा दिन तो गर्मी रहती है, पूरा दिन तो सूरज आग बरसा रहा होता है। शाम में जाके मौसम कुछ बेहतर होता है निस्बतन दिन के मुकाबले में। शाम में बहुत अच्छे, एक तो हवा चल रही होती है, ऊपर से सूरज गुरूब होने के करीब होता है, तो इसलिए मौसम खुद ब खुद ही अच्छा लग रहा होता है। वैसे तो दिन के टाइम भी हवा चल रही होती है, लेकिन धूप की वजह से ना ज़्यादा गर्मी फिर महसूस हो रही होती है। लेकिन शाम में असल पता चलता है कि भाई हवा कितनी मज़े की लगती है। वो भी इसलिए कि भाई लाइट गई हुई होती है बाहर से, में आप बैठेंगे तो हवा तो खुद ब खुद आपको अच्छी लगेगी। बिजली वालों का भला जो सारे दोपहर हमको तड़पा के रखते हैं भाई, क्या करें। बिल्कुल। और बस फिर शाम में फिर उसके बाद मामा ने काट लिया था, ये गर्मा काट लिया था और बस इसे कट करके फ्रिज में रख दिया था हमने, ताकि ये ना अच्छे से ठंडा हो जाए। और बस फिर ठंडा ठंडा खाने में जो है ना ज़्यादा मज़ा आता है। तरबूज हो, गर्मा वगैरह हो, ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं। और वाकई ये आप इसको ठंडा करके थोड़ा सा खाएं। बारीक पीसेस में मैंने काट दिया था, मैंने कहा इस तरह से आराम से एक एक इसको उठा के फोक के साथ खा लिया जाएगा। और तरबूज के बाद गर्मा, ये दो चीज़ें तो अभी सीज़न में चल रही हैं ना, तो क्या किया जाए, यही अब रहेंगी बस गर्मियों में। और ये देखें गर्मी के बीज जो कि मामा ने जो है ना इस तरह से एक पेपर लेके इसके ऊपर फैला दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और मामा कहती है ये बीज जो है ना खाने वाले हैं। या मैंने कहा ये मगज़ होते हैं, आप बाजार में जाओ चारों मगज़ लेकर आते हैं उसमें डालने के लिए। अक्सर चीज़ों में डाले जाते हैं चारों मगज़, बादाम वगैरह ये वो, तो ये वही मैंने कहा होते हैं। और आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, निकालो। मुझे तो बचपन से बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि हम बचपन में भी अपने यही करते थे। इन्होंने खैर कभी मेरे बच्चों ने तो किया ही नहीं ना इस तरह का काम। तो मेरा आज भी दिल चाह रहा था कि गर्मी के बीज मैंने कहा इतने प्यारे लग रहे हैं, और फिर मैंने इनको बैठ कर थोड़ा सा साफ़ किया और इनको एक कागज़ पर फैला दिया था। मैं थोड़े से खुशक हो जाएंगे तो फिर मैं खाऊँगी, मैं बड़े अच्छे मज़े के लगते हैं। मेरे बच्चों को तो शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी इसी तरह के शौक़, और मैं फिर बताती हूँ इनको अपने बचपन की बातें।
बिल्कुल भाई, वो नंथा से बीच क्या निकलता है, इतना चुन्नू मुन्नू सा। और खैर बस फिर जो है ना नेक्स्ट डे हमें जाना था मार्केट, और ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम से नहीं जाना था। पप्पो के साथ गई थी मैं, क्योंकि भाई मैं लेनी थी इंशरा के लिए चप्पल वगैरह, क्योंकि भाई चप्पलें आजकल बहुत टूटती हैं। मतलब डेली कहीं आना जाना हो, बच्ची मदरसे भी जाती है, फिर ट्यूशन भी आना जाना, तो इस चक्कर में ना चप्पलें भाई बहुत घिसती भी हैं, टूटती भी हैं। और फिर बच्चों के तो बहुत जल्दी टूट जाती है, बच्चों का भी इतना पता ही नहीं होता है कैसे केयर करनी कैसे नहीं करनी होती है। और फिर माशाल्लाह से और नई नई चप्पलें पहनने का जिनको शौक, उनकी टूटती भी बहुत है भाई। ये तो है भाई, मेरी खुद हर थोड़े महीने बाद टूटी भी होती है। और फिर बस इनका भी चप्पलों का यही रहता है, एयरसॉफ्ट के ला के देने के, मैं तो थक जाती हूँ। और यही हाल इस बच्ची का है। और बस फिर जो है ना हमने चप्पल वगैरह ले ली थी, और उसके बाद कुछ मैंने कहा चलें खाने पीने की चीज़ लेते हैं, स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं भाई, अक्सर शाम में हम यही जो है ना खा पी रहे होते हैं। हाँ, पहुँच गए निम्को की शॉप पर। ये निम्को की बहुत बड़ी सारी शॉप है, यहाँ पे ताज़ा ताज़ा सब कुछ बन रहा होता है। एक साइड पे उनकी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और वो रखी हुई है, चूल्हे, और ताज़ा ताज़ा बन रहा होता है साइड पे सामान, और इधर पैक किया जा रहा होता है। ये इतनी अच्छी शॉप है ना कि यहाँ पे आपको हर चीज़ ताज़ा, खस्ता और करारी मिल जाती है आराम से। बिल्कुल। और फिर जो है ना उसके बाद कुछ ज्वेलरी वगैरह देखनी थी हमें, तो हमने वो देखी थी, और ज़्यादा कुछ हमें लेना भी नहीं था। और खैर मामा साथ होती है ना तब तो भाई मैं कहती हूँ कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन जब मामा नहीं होती है तब इतना नहीं होता मुझे। बस इसने ऐसी बस छोटी मोटी सी चीज़ें देखी हैं, कोई ख़ास चीज़ें ली नहीं थी। बस पप्पो के साथ गई थी, पप्पो के साथ वापस आ गई। जो उन्होंने चीज़ें लेनी थी, मेन काम था कि उस बच्ची को 2 जोड़ी चप्पल खरीदनी थी, बस वो उसने ली, और वापसी का सफ़र। बिल्कुल। और फिर जो है ना उसके बाद मामा ने बनाई थी यहाँ पे काली दाल बनाई थी। भाई किस किस को पसंद है, ये मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, और बॉयल्ड राइस के साथ खाई जाए तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन हमने रोटी के साथ ही नॉर्मल जो है ना एंजॉय करनी थी। मैंने फिर राइस बॉयल नहीं करके दिया। मैंने कहा एक दिन पहले तो भाई तुम लोगों ने भी बिरयानी खाई है, वो भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसी तरह से आज रोटी के साथ सब खाएंगे। लेकिन उनका तो दिल चाह रहा है कि रोज़ाना चावल होने चाहिए, रोज़ाना चावल होने चाहिए। लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं, वो कौन से एक ही तरह के होते हैं? हाँ, बस मैंने फिर खुद ही नहीं किया बॉयल राइस। मैंने कहा आज चलो स्किप कर दो, और मैंने फिर सबकी रोटी बना दी थी। मैंने कहा रोटी के साथ खा लो भाई, फिर किसी दिन से मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बना दूंगी। बिल्कुल। और भाई मौसम देखें कितना कोई मज़े का हो रहा था, मैं सोचा कि चलें आज मौसम को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बादल भी भाई आ रहे थे जा रहे थे, और शुक्र अल्लाह का कि भाई बारिश नहीं हो रही, वरना और पंजाब साइड तो बहुत बारिशें वगैरह हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ मौसम हो जाए यही बहुत होता है हमारे लिए। तो हम यही कहते हैं कि बस यहाँ पे बस बादल छाए रहें, हवाएं चलती रहें, बारिश बेशक से ना हो, उसका हमें कोई इतना क्रेज भी नहीं है, शौक भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मौसम शाम के टाइम बस इसी तरह से आबारूद रहना चाहिए, बस वही अच्छा लगता है। बिल्कुल। और ये सामने वाली छत पे भाई हमारा ये बिल्ला बैठा हुआ था, हमारी सामने वाली आंटी का, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। इतने मजे से वो सो रहा था, और अक्सर सोते हुए नीचे भी गिर जाता है। ये पर्शियन बिल्ला है इनका, और ये धड़ाम से नीचे आ जाता है। जब दीवार के ऊपर बैठ के सो रहा होता है ना, सोते सोते इसमें अक्सर गिर जाता है, और अक्सर हम ही लोग इसको उठा के उनको वापस देते हैं कि हमारे तो सेन में से सामने नजर पड़ती रहती है, और ये सामने ही होता है। बिल्कुल। खैर जी। और ये आज का मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था, और आज मामा बना रहे थे ही भरे हुए करेले, और ये भाई मामा की रेसिपी है, और मामा अब ऐसे ही बनाती हैं ज़्यादातर, इस तरह का खड़ा मसाला बना के। हाँ, लोग कीमा करेले बना लेते हैं, गोश्त करेले बना लेते हैं, लेकिन मैंने जो आज बनाए हैं वो अलग किस्म के करेले बनाए हैं, और मैं ऐसे ही अक्सर बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह से पसंद है, और इस चीज़ में ही पसंद है ज़्यादातर। और खैर बस यहाँ जो है ना मामा मसाला वगैरह तैयार करी थी। सबसे पहले मामा ने जो है ना प्याज को हल्के सा फ्राई किया, फिर उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें का पेस्ट ऐड किया था, और उसी पेस्ट में ना मामा ने कूटा हुआ जीरा और जो है ना धनिया भी ऐड कर लिया था, ताकि उन्हें अच्छे से और कूट के साथ तो वो ऐड कर दें। और बस जो है ना फिर साथ ही मामा ने टमाटर ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा ऊपर से और कच्चा प्याज ऐड कर दिया था, ताकि वो खड़ा मसाला जो है ना वो तैयार हो जाए, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और फिर जो है ना दूसरी तरफ जो है ना दाल, चने की दाल बॉयल होने के लिए मामा ने रखी हुई थी, और वो भी अच्छी तरीके से फिर बॉयल हो गई थी, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है चने की दाल। हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। करेले खाने का हम तीनों बहन भाइयों को ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, बस जो है ना हमें चने की दाल ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जी हाँ, और फिर बस मैंने चने की दाल बॉयल करके इनके मसाले के अंदर इसी तरह से शामिल कर दी थी, और इसमें से जितने मेरी
करेलों के अंदर स्प्रे होगी जगह, मैं उनमें भर दूंगी। मेरे तकरीबन थोड़े से करेले थे जिनको मैंने खुरच कर और नमक लगा के धूप में रख दिया था, फिर अच्छे से वॉश करके फिर उनको खुश्क कर लिया था, और फिर मैं कट लगा के उनके बीज वगैरह मैंने सब निकाल दिए थे। और फिर बस अब उनमें ये मैं थोड़ी सी दाल को ठंडा करके भरेंगे, उसके अंदर भर दूंगी अच्छे से करेलों में, फिर भर के फिर उनको दोबारा से फ्राई करूँगी, अलग से फ्राई पैन के अंदर से उनको फ्राई करूँगी। और जो आधी दाल है वो दाल हमारे बच्चे ऐसे ही खाएंगे। और बस खैर यहाँ देखिए मज़ेदार सी दाल हमारी हो गई है रेडी। और मामा ने इसे हल्का हल्का सा मैश भी कर लिया था ताकि वो थोड़ी थोड़ी जुड़ी जुड़ी सी हो जाए और करेलों में अच्छे से हम फिल कर सकें। और करेले भी हम जो है ना छोटे साइज़ के ही लेते हैं, वो ही भरने में जो है ना मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं। जी हाँ, जो मोटे होते हैं ना करेले उनमें होते हैं बीज और वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मामा जो है ना छोटे वाले करेले ख़ास तौर पे कह के मंगवाती हैं। और ख़ैर बस जो है ना मुझे ज़्यादा करेलों का शौक़ तो था नहीं, लेकिन भाई रात में भाई लेकर आए थे चिकन मंचूरियन विथ फ्राई राइस। मैं सो रही थी उस टाइम, तो उन्होंने बस मेरे लिए रख दिया था फ्रीज़र में। और फिर जो है ना मामा ने दोपहर में मुझे बताया, तो बस फिर मैं गर्म करके भाई अपने लिए तो बैठ गई थी। मैंने कहा मामा मेरा तो इंतज़ाम हो गया, क्योंकि भाई इनको करेले वगैरह तो इतने पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपने लिए ये निकाले, गर्म किए और लेकर बैठ गए थे। कह रही मैं तो ये खा रही हूँ और आप करेलों में लगी रहे भाई। और मैं बहुत ज़्यादा भाई मज़े का टेस्टी था ये। तो भाई मेरे लिए लेकर आए थे तकरीबन रात के 3 बजे, तब उठा रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नींद से प्यारा कुछ नहीं है इस टाइम। हाँ, तो उसने मैंने ये कहा था, मैं कहा सो रही तो सोने दो इसको। उसने पूछ भी लिया था कि गर्मा गर्म है, मैं लेकर आया हूँ, 3 साढ़े 3 हो रहे थे, तो खा लो। तो इसने सर हिला दिया था कि नहीं खाना मुझको। तो मैंने भी इसको कहा था कि भाई ज़्यादा फोर्स मत करो, तुम अपना खा लो और बाकी जो है इसके लिए रख देते हैं, पूरा फिर इसके लिए रख देते हैं कि चलो ये सुबह उठेगी तो खा लेगी। और फिर ये दोपहर में इसके काम है, क्योंकि करेले तो कह मैंने खाने ही नहीं है। करेले मैंने फिर भी नहीं खाए थे, लेकिन चने की दाल भाई वो हम शौक से खा लेंगे, वो मल्दी भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। और खैर इस तरह से मामा ने करेले के अंदर जो है ना चने की दाल फिल कर ली थी। और इसके ऊपर अब जो है ना हम लपेटेंगे धागा अच्छे तरीके से, ताकि इसमें से दाल हमारी बाहर ना आए। और इस तरह से फ्राई करने के लिए मामा ने रख दिए थे। बहुत से लोग तो इसमें टूथपिक स्टिक जो है ना वो लगा देते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। हम धागा लपेट लेते हैं। हम लोग आराम से धागे की रील उठाई और पूरा पूरा ऐसे लपेट लपेट के इनको अच्छे से पैक कर देते, ताकि हिले जुले भी ना बेचारी। जो अंदर का माल है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं इसी तरह से करती हूँ, मेरी शुरू से ऐसे ही आदत है। मैंने ऐसे ही बनते देखे अपनी अम्मी के घर पे भी, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ खुद भी, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक था कीमा करेले खाने का, तो हमारे यहाँ बहुत बनते थे इस तरह से। खैर हमारे मियाँ को है शौक भाई कि इसमें दाल वगैरह भरी हुई, उनको इतना कीमे का गोश्त का कोई खास क्रेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इनमें दाल भरती हूँ। चने की दाल के भरे भी इतने मज़े के टेस्ट लगते हैं, कोई गोश्त को भी पीछे छोड़ देते हैं। और खैर बस फिर जो है ना उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया। मुझे तो खाना नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी वही चने की दाल चेक करनी थी कि बनी कैसे है। और उसमें जो मामा ने ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डाला था ना, वो वही उसकी तो क्या खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था वो। तो आप इसी तरह हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा धनिया, गोल धनिया जो साबुत वाला वो ले लें, और ज़ीरा ले लें। इसको थोड़ा सा पीस के इसी तरह से क्रश करके डालें ना, बहुत इनका टेस्ट निकल कर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। और चने की दाल में आप डालें, वाकई बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि मैंने आधी दाल करेलों में फिल कर दी थी, आधी दाल रह गई थी, तो फिर मैंने कहा जिसको नहीं खाने करेले वो दाल के साथ खा लेगा, और बाकी हम लोग तो फिर करेले ही खाएंगे। बिल्कुल। और फिर जो है ना शाम में मैं खा रही थी अपनी ये भाई चीज़ें वगैरह लेकर आई थी। मैंने कहा मामा इन्हें भी हाथ लगा लूँ मैं, वरना फिर मामा अक्सर कहती हैं ले आती हूँ खाती नहीं हूँ, ले आती हूँ खाती नहीं हूँ। लेकिन मैं खाने के लिए बैठ गई थी। यार पापड़ी बहुत मज़े की थी, बहुत क्रिस्पी पापड़ी थी, बहुत ताज़ी ताज़ी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे ज़बरदस्ती इसने खिलाई थी, मैंने कहा मैं नहीं खा रही भाई, मुझे इतना कोई खास शौक नहीं है पापड़ी का। हाँ पापड़ वगैरह हो तो मैं खा भी लूँ, ये पापड़ी मैं नहीं खाती। जी हाँ बिल्कुल भाई, मामा को तो खैर इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन भाई हम बच्चों को तो शौक़ होता है ना इस तरह की चटपटी सी चीज़ें खाने का, मसालेदार चीज़ें खाने का। और मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ। और खैर बस फिर जो है ना उसके बाद पी मैंने रात के टाइम चाय। ये तो लाजमी है भाई, रात का नशा जब तक पूरा ना हो ऐसा लगता दिन गुजरा ही नहीं है हम लोगों का। और बस फिर जो है ना यहाँ हम लोग पी रहे थे रात की चाय। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का कर दूंगी एंड। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।